से हैं आप लोग। ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 21 जनवरी है और जी कल मैं वीडियो नहीं बना पाया सेंसेक्स की, लेकिन मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंसेक्स के प्रीमियम दिए थे, है ना। सेंसेक्स का प्रीमियम 284 मैंने अपडेट भी दिया था। जो 284 पे सपोर्ट था, 284 से 1100 कुछ का मैंने उसका हाई दिया था। वो सीधा हाई अपना टच करके वहां से वापस आया, फिर वो वापस नीचे आया। फिर मैंने आपको पुट का प्रीमियम था, फिर मैंने आपको बताया था कि दोबारा इसके 284 के सपोर्ट पर आप ध्यान रखना। और 284 था वो सीधा दोबारा उड़ गया और दोबारा उसने 1100 का अपना टारगेट दिया। जो लोग समझदार हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्होंने अच्छी उसके अंदर ट्रेड पंच करी होगी, है ना। तो आज मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा इंडेक्स का भी एनालिसिस वीडियो दे देते हैं, है ना। तो हमारा निफ्टी का इंडेक्स है, क्लोजिंग हमारी 23,053 रुपीज पर मिली है हमें निफ्टी की क्लोजिंग। और निफ्टी ने जो आज हाई लगाया है 23,426 का निफ्टी ने हाई लगाया है ना। तो निफ्टी में हमें क्या देखना है? निफ्टी में हमें ये देखना है, जो हमें उम्मीद है निफ्टी की, कि निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में खुलेगा सुबह, है ना। ग्रीन में खुलेगा और ग्रीन में खुल के निफ्टी जो है हमारा 23,281 के रेजिस्टेंस तक जाएगा और फिर यहां से गिरेगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ से निफ्टी गिरेगा। हमें ये उम्मीद है कि मार्केट जो है साइडवेज भी रही तो मार्केट के अंदर यही चीज रहेगी, सुबह यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से हो सकता है इस रेजिस्टेंस तक गिरे, है ना। इस रेजिस्टेंस तक गिरे, गिरने के लिए यहाँ तक भी गिर सकती है, इसलिए मैंने ये रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। आप यहाँ से पकड़ के निफ्टी में काम कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को क्लोज करा तो यहाँ तक के लिए हम ट्रेड पंच कर सकते हैं। और यहाँ से अगर वापस आना का प्लान अगर निफ्टी करता है तो हम यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक का भी प्लान कर सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि यहाँ से निफ्टी गिरेगा, इसे ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसे निफ्टी ने ब्रेक करा तो निफ्टी 23,420 के पास भी पहुंच जाएगा और इसे भी निफ्टी ब्रेक कर सकता है और अच्छे खासे आपको पॉइंट दे सकता है और निफ्टी समझ लो फिर बुलिश कैटेगरी में हमारी नजर में आ जाएगा, है ना। 23,420 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो ठीक है ना। बाकी अगर डाउन साइड की बात करें कि अगर निफ्टी नेगेटिव खुल जाता है तो निफ्टी का हमें वेट करना है 23,020 तक के सपोर्ट का। कहाँ पर? 30 पॉइंट नीचे, सिर्फ 30 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी ने कैंडल क्लोजिंग कर दी तो निफ्टी तकरीबन तकरीबन 250 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा। 22,769 तक निफ्टी आपका आ जाएगा, है ना। बाकी और नीचे और भी लेवल है, लेकिन मैंने अभी इतने ही लेवल निकाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा उम्मीद निफ्टी की गिरने की नहीं लग रही संभावना। उम्मीद ये लग रही है कि थोड़ा बुलिश जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वही साइडवेज होकर रह जाएगा, है ना। तो अब सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट, ये स्ट्रेटजी अपनी अपना है। बाकी अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। बाकी आप इसके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लें, है ना, इंडेक्स के भी। तो आ जाते हैं अब अपने हम प्रीमियम पे। तो प्रीमियम जो हमने लिया है, ये एक तो कॉल का प्रीमियम हमने लिया है 23,000 का कॉल, है ना। डे हाई की बात करें 450 और डे लो की बात करें 151, है ना। बहुत ज्यादा फर्क है डे लो और डे हाई में। और इसकी हम क्लोजिंग की बात करें, तकरीबन डे लो के पास इसकी क्लोजिंग पे मिली है 171 के अराउंड इसकी क्लोजिंग मिली है ना। लेकिन क्लोजिंग करते करते अपना सपोर्ट क्रिएट कर गया 167 के अराउंड, है ना। तो हमें एक चीज पे ध्यान देना है। किस चीज पे ध्यान देना है? कि अगर ये प्रीमियम 167 165 के अगर नीचे निकलता है तो हमें इस प्रीमियम को छोड़ देना है, जब तक कि ये दोबारा 170 के ऊपर ना आ जाए, है ना। सपोज ये प्रीमियम है नीचे खुला, है ना, मार्केट नेगेटिव खुली, नीचे खुली, तो इस प्रीमियम पे कट मार देना जब तक 170 को ये ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव खुलता है, मार्केट अगर ग्रीन खुलती है, तो ये आप सिंपल सी बात है कि या तो ये आपको इसके ऊपर भी मिल सकता है 265 के ऊपर, है ना, या फिर आपको बीच में मिल सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हमें ये करना है 265 के हमें ब्रेकआउट का वेट करना है ना। 265 के ब्रेकआउट का वेट करना है, या फिर हमें 170 पे वापस आने का इसका वेट करना है कि 170 तक ही वापस आए, फिर यहाँ से वापस जाए, तो अच्छे खासे हमें 90-100 पॉइंट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर ये ब्रेकआउट देता है 265 का, तो 265 के ब्रेकआउट के बाद में इसके अंदर टारगेट तो देखो छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे आपको। उसका रीजन ये है, देखो मैं सारे रेजिस्टेंस आपको लगा के इसलिए देता हूँ ताकि आप ट्रैप ना हो, आपको लगे कि यहाँ से टच करके इसे वापस आ जाएगा, है ना।
तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, आपको 60-70 पॉइंट्स मिल रहे हैं उनका, या आप प्रॉफिट बुक कर लें। क्यों? क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसी रही है, सपोर्ट अच्छे अच्छे क्रिएट करे मार्केट ने, है ना। लेकिन फिर भी अगर 265 का आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो आप एटलीस्ट कम से कम जो ट्रेड पंच करें 345 तक की पेपर ट्रेड पे आप ट्रेड पंच करें, है ना। 305 पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, है ना। मैं इसलिए बताता हूँ, जो बीच में आपके छोटे रेजिस्टेंस पड़ते हैं उन पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें, ना कि आप 265 पे ट्रेड बनाए 35 पॉइंट लेके आप बाहर निकल जाएं। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती, इस तरीके से जो है लॉस होते हैं। हाँ, 305 को अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद में अपना जो स्टॉप लॉस आप 265 से हटा के 305 के आसपास आप लगा लें। बाकी इस प्रीमियम की बात करें तो इस प्रीमियम की जो टारगेट है 440 तक के हम इस कल के लिए इसके टारगेट हम प्लान करके चल रहे हैं। टारगेट तो बहुत है इस प्रीमियम में, लेकिन निफ्टी जिस हिसाब से भागती है उसके हिसाब से हमने 440 का इसके अंदर लास्ट टारगेट हमने सेट करा है। बाकी मार्केट अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा कमाल करती है तो हम अगले टारगेट आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं पुट के प्रीमियम की। तो पुट का जो प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम मुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे कि पुट का प्रीमियम अच्छा ही दिखाई देता है मुझे, इसलिए दिखाई देता है कि पुट के प्रीमियम के अंदर सपोर्ट अच्छी है। मैंने आपको बता रखा है जिस प्रीमियम में 2 से ज्यादा सपोर्ट हो वो प्रीमियम अच्छा होता है ना। तो पुट का हमारा प्रीमियम है 23,200 का पुट, है ना। 23,200 का पुट है। इसका जो हाई है, डे हाई 257 का है, डे लो 46 का है। डे लो 46 का नोट करो, 46 से ये प्रीमियम 257 का हाई लगाया इस प्रीमियम ने। कितना अच्छा इसका मतलब काम करा इस प्रीमियम ने। तकरीबन तकरीबन ये प्रीमियम 5x हो गया, है ना। 5x प्रीमियम चला गया। और प्राइज एक्शन था इतना सॉलिड भाई साहब, पुट के लिए बड़ा गजब का प्राइज एक्शन था। जिन लोगों ने प्राइज एक्शन सीखा हुआ है ना, आज उन्होंने पैसा बनाया होगा, वन साइडेड पैसा बनाया होगा। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि पता, देख, सबसे मेन चीज क्या है, देखो, जो हमारा जो मैंने सेंसेक्स के जो प्रीमियम दिए थे, है ना, उस प्रीमियम का टारगेट जो था, लास्ट टारगेट 1100 कुछ का था, है ना। और 285 के अराउंड उसका सपोर्ट थी जहां वो ट्रेड कर रहा था, वहीं से ट्रेड बनती है हमारी। तो ट्रैप हम कब हो जाते हैं, ट्रैप हम जब हो जाते हैं जब पूरा टारगेट ना दे, 900 800 के पास से ही वापस आ जाए। प्रीमियम ने पूरा टारगेट दिया और रुका प्रीमियम, है ना, प्रीमियम रुका, प्रॉफिट बुक करने का प्रीमियम ने मौका दिया। और फिर प्राइज एक्शन जो लोग देख रहे होंगे उन्हें पता भी चला होगा कि प्राइज एक्शन के अंदर एकदम क्या हुआ, और सडन ये प्रीमियम सडन नीचे आ गया, है ना। 1 से 2 कैंडल में प्रीमियम पूरा डाउन आ गया। ये पूरा डाउन आने के बाद में इसने 285 पे फिर दोबारा सपोर्ट के ऊपर ये रुका। रुकने के बाद मैंने अपडेट करा कि अब दोबारा इसके अंदर ट्रेड बनेगी, दोबारा ये भागेगा, वही 1100 के टारगेट दोबारा ये प्रीमियम देगा, और इसने दोबारा दिया। तो कॉल साइड भी पैसा बना और पुट साइड भी पैसा बना, पुट साइड दो दो बार बना, है ना। तो इस चीज पे आप ध्यान दिया करो, ठीक है ना। तो बात कर रहे थे हम इस प्रीमियम की। तो हमारा जो ये प्रीमियम है, तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास दी है, 180 के सपोर्ट के पास में इसने क्लोजिंग दी है प्रीमियम ने, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें एक तो ये सपोर्ट बहुत ज्यादा मार्क करनी है, 111 की, 111 की, है ना। ये हमें सपोर्ट मार्क करनी है। अच्छी सपोर्ट है, बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट ये काम निकाल के देगी, ठीक है ना। अगर ये प्रीमियम, पहली बात तो ये है कि मार्केट नेगेटिव खुलती है तो ये प्रीमियम यहाँ के बीच में खुलेगा, है ना। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, 257 के ब्रेकआउट का वेट करना है। 257 का अगर ब्रेकआउट आपको सुबह ही मिल जाता है पहली दूसरी कैंडल के अंदर, तो आप इसके अंदर ट्रेड पंच कर सकते हैं। टारगेट 477 तक के टारगेट आपको मिलेंगे इस प्रीमियम में, और आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, है ना। अगर आपकी एंट्री इसके बाद होती है तो 306 जो ये आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के काम आएगा, ये प्रॉफिट बुक करने के काम नहीं आएगा। यहाँ पर आप अपना जो है स्टॉप लॉस जो है यहाँ से हटा के यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लें और यहाँ तक के लिए आप वेट करें, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, अगर ये प्रीमियम नीचे खुलता है, अगर ये प्रीमियम नीचे खुलता है तो आपको 111 पे ध्यान रखना है। 111 के अगर ये सपोर्ट पे आता है, 111 के अगर ये सपोर्ट पर आता है और आने के बाद रुकता है या बिग बनाता है, आप यहाँ से एंट्री पंच कर सकते हैं पेपर ट्रेड पे, और अच्छे से अच्छा आप टारगेट यहाँ से बुक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से 111 से अगर यहाँ तक का भी अपने टारगेट बुक कर लिया, जो बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत इजीली, हद से हद आपको आधा घंटे में यहाँ का टारगेट ये दे देगा। अगर यहाँ से वापस जाना होगा ना, तो आधा घंटे में ये आपको यहाँ तक के टारगेट दे देगा, 5 मिनट की 6-7 कैंडलों में ये टारगेट आपको दे देगा, है ना। तो
ये 111 का टारगेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपियों में ना, कि 23,200 का जो पुट है उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला जो सपोर्ट है वो 111 का सपोर्ट है। इस सपोर्ट से अगर मुझे मौका मिला तो मैं 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक रिस्क जरूर लूंगा पेपर ट्रेड पे, है ना। एक रिस्क मैं जरूर लूंगा यहाँ पे 111 के सपोर्ट पे, क्योंकि ये सपोर्ट वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, मजेदार सपोर्ट है ना। ठीक है ना। ये हमारे दो प्रीमियम है, ज्यादा इंडेक्स पे आप भागे नहीं। निफ्टी अच्छा काम कर रहा है, निफ्टी भी अच्छा चल रहा है, सस्ते प्रीमियम है, इस वजह से निफ्टी के मैं आपको प्रीमियम ज्यादा बोलता हूँ। ठीक है ना। बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पूरा A to Z हम आपको सिखा देंगे। ठीक है ना, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जो लोग अभी जिनका सीखने का बजट नहीं है ना, और वो चाहते हैं कि अभी फिर नॉर्मल हम ट्रेड करने लग जाएं, तो वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम से हमारी क्लास की फीस है, और हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम क्लास का अरेंज कर लेंगे। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास के, आपको उसके अंदर ये पता चल जाएगा जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ उन उन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक्यूरेट ट्रेड कैसे बनाते हैं, है ना। एक्यूरेट ट्रेड कैसे बनाते हैं वो मैं आपको उस रिकॉर्डिंग वीडियो में दे दूंगा। ठीक है ना। जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, चलते हैं।